एक राजा ने एक सपना देखा कि एक सिद्ध परोपकारी साधु उससे कह रहा था कि बेटा, कल रात को तुम्हें एक विषैला सांप काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह सांप बाग के एक बरगद के पेड़ की जड़ में रहता है। सांप तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। सुबह होने पर राजा जब सोकर उठा और सपने की बात अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए इसे लेकर विचार करने लगा। सोचते सोचते राजा ने निर्णय किया कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस धरती पर नहीं है। राजा ने सांप के साथ मधुर व्यवहार करके उसके मन को बदलने का पक्का निश्चय किया। शाम होने ही राजा ने बरगद के पेड़ की जड़ से अपने महल में अपनी सैया तक फूलों का बिछावन बिछवा दिया और सुगंधित जालों एवं इत्र का छिड़काव करवाया। मीठे दूध के कटोरे जगह जगह पर रखवा दिए और सेवकों से कहा गया कि रात को सांप जब बिल से निकले तो कोई भी उसे किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचाए। रात को सांप अपने बिल से निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। सांप जैसे जैसे महल की ओर बढ़ता गया और अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था से अत्यंत आनंदित होता चला गया। मुलायम बिछौनों पर लेटता हुआ मन भावनी सुगंध का रसास्वादन करता हुआ और जगह जगह मीठा दूध पीता हुआ आगे बढ़ता रहा। इस तरह सांप के मन में क्रोध के स्थान पर संतोष एवं प्रसन्नता का भाव बढ़ने लगा। ज्यों-ज्यों सांप आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल के अंदर प्रवेश करते समय तो सांप ने देखा कि संतरी और प्रहरी सशस्त्र खड़े हैं, परंतु उसे जरा भी हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह असाधारण सी लगने वाली दृश्य को देखकर सांप के मन में राजा के लिए स्नेह उमड़ आया। सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर लिया और अभूतपूर्व सेवा से वशीभूत होकर वह राजा को डसने के विचार से विचलित होने लगा। कहाँ वह राजा को डसने चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका वैसा व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं, यह सोचकर सांप अजीब दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग तक जाने तक सांप का निश्चय पूरी तरह से बदल दिया। उधर समय से कुछ देर बाद सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। सांप ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें डसकर अपने पूर्व जन्म का बदला लेने आया था, परंतु तुम्हारे सौभाग्य से मेरा मन तुम्हारे सद्व्यवहार, स्वागत, सत्कार से मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लो, इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सांप चला गया। यह कहानी नहीं, जीवन की सच्चाई है। अच्छा व्यवहार कठिन से कठिन कार्यों को सरल एवं सुगम बनाने का मादा रखता है। यदि व्यक्ति का व्यवहार कुशल है तो वो सब कुछ पा सकता है जो पाने की वो हार्दिक इच्छा रखता है। माता पिता भगवान से भी श्रेष्ठ बेटे के जन्मदिन पर रात के 1:30 बजे फोन आता है। बेटा फोन उठाता है तो माँ बोलती है, जन्मदिन मुबारक हो लल्ला। बेटा गुस्सा होकर माँ से कहता है, सुबह फोन कर दी, इतनी रात को नींद खराब क्यों कर दी, कहकर फोन रख देता है। थोड़ी देर के बाद पिता का फोन आता है। बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि कहता है, सुबह फोन करते। फिर पिता ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ पागल है जो तुम्हें इतनी रात को फोन किया। वो तो आज से 25 साल पहले से ही पागल हो गई थी। जब उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा और उसने मना किया था, वो मरने के लिए तैयार हो गई, पर ऑपरेशन नहीं करवाया। रात के 1:30 बजे तुम्हारा जन्मदिन हुआ। रात 6 बजे से रात 1:30 बजे तक वो प्रसव पीड़ा से परेशान थी, लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही वो सारी पीड़ा भूल गई।
उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने दस्तखत करवाए थे कि अगर कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तुम्हें साल में एक दिन फोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। मुझे तो रोज रात को 25 साल से रात के 1:30 बजे से उठाती है और कहती है, देखो हमारे लल्ला का जन्म इसी वक्त हुआ था। बस यही कहने के लिए तुम्हें फोन किया था। इतना कहके पिता फोन रख देते हैं। बेटा सुन हो जाता है। सुबह माँ के घर जाकर माँ के पैर पकड़कर माफी मांगता है। तब माँ कहती है, देखो जी मेरा लाल आ गया। फिर पिता से माफी मांगता है। तब पिता कहते हैं, आज तक ये कहती थी कि हमें कोई चिंता नहीं, हमारी चिंता करने वाला हमारा लाल है। पर अब तुम चले जाओ। मैं तुम्हारी माँ से कहूँगा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा की तरह आगे भी ध्यान रखूंगा। तब माँ कहती है, माफ कर दो बेटा है। सब जानते हैं दुनिया में एक माँ ही है जिसे जैसा चाहो कहो, फिर भी वो गाल पर प्यार से हाथ फेरेगी। पिता अगर तमाचा ना मारे तो बेटा सर पे बैठ जाए। इसलिए पिता का सख्त होना भी जरूरी है। माता पिता को आपकी दौलत नहीं बल्कि आपका प्यार और वक्त चाहिए। उन्हें प्यार दीजिए। माँ की ममता तो अनमोल है। बंटवारा बाप का अपने जमीन जायदाद का तो आपने सुना ही होगा, किंतु इस घोर कलयुग में बाप का बंटवारा आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगे, परंतु सच है। पापा जी, पंचायत इकट्ठी हो गई, अब बंटवारा कर दो। मोहन जी के बड़े बेटे नरेश ने रूखे स्वर में कहा। हाँ पापा जी, कर दो बंटवारा, अब इकट्ठे नहीं रहा जाता। छोटे बेटे महेश ने भी ऊंची अंदाज में कहा। पंचायत बैठ चुकी थी, सब इकट्ठा हो गए थे। मोहन जी भी पहुँचे। जब साथ में निर्वाह न हो तो औलाद को अलग कर देना ही चाहिए। अब यह बताओ तुम किस बेटे के साथ रहोगे? सरपंच जी ने मोहन जी के कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही मार्मिक लहजे में पूछा। मोहन जी सोच में शायद सुनने के बजाय कुछ और सोच रहे थे। सोचने लगे, वो दिन जब इन्हीं नरेश से हुए महेश के किलकारियों के बगैर एक पल भी नहीं रह पाते थे। वे बच्चे अब बहुत बड़े हो गए थे। अचानक महेश की बात पर ध्यान मग्न हुए और अरे इसमें क्या पूछना, 6 महीने पापा जी मेरे साथ रहेंगे और 6 महीने छोटे के पास रहेंगे। चलो तुम्हारा तो फैसला हो गया, अब करे जायदाद का बंटवारा। सरपंच जी बोले। मोहन जी जो काफी देर से सर झुकाए सोच में बैठे थे, एकदम से उठकर खड़े हो गए और क्रोध से आंखें तरेर कर बोले, अबे ओए सरपंच जी, कैसा फैसला हो गया? अब मैं क्या लूंगा फैसला? इन दोनों लड़कों को घर से बाहर निकाल कर। सुनो बे सरपंच, इनसे कहो चुपचाप निकाले घर से, और जमीन जायदाद या संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो 6 महीने बारी बारी से आकर मेरे पास रहें और 6 महीने कहीं और इंतजाम करें अपना। फिर यदि मूड बना तो सोचूंगा। जायदाद का मालिक मैं हूँ, ये सब नहीं। दोनों लड़कों और पंचायत का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे कोई नई बात हो गई हो। इसी नई सोच और नई पहल की जरूरत है आज समाज में, जिससे बूढ़े माता पिता को सम्मान मिल सकेगा और वे सम्मान सहित अपना शेष जीवन खुशहाल पूर्वक जी पाएंगे। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानियाँ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।